क्या आपके घुटनों में दर्द होता है? क्या आपका चलना फिरना मुश्किल हो गया है? क्या आपको ज़मीन से ऊपर उठना, इंडियन टॉयलेट में बैठना, सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल है, घुटनों में बहुत दर्द होता है और आपके डॉक्टर ने इन सब चीज़ों से मना किया और आपको सर्जरी का उपाय दिया और आप सर्जरी नहीं करना चाहते और कुछ और तरीका ढूंढते हैं आपके घुटनों को ठीक करने का? हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। डॉक्टर नईम सदीक, फाउंडर एंड मेडिकल डायरेक्टर प्लेक्सिस न्यूरो एंड स्टेम सेल रिसर्च सेंटर। आज दोबारा आपके सामने मैं आया हूँ। आज जिस टॉपिक को लाया हूँ वो है घुटनों का दर्द, नी पेन, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एक ऐसी पीड़ा है जिससे हज़ारों लोग हमारे देश में इससे पीड़ित हैं। जैसे उम्र घटती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, हमारे घुटने कमज़ोर होने लगते हैं और इंसान का उठना बैठना चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोगों को तो इतनी मुसीबत हो जाती है कि वो चार दीवारी में कैद हो जाते हैं। कोई शादी ब्याह हो, कोई मॉल जाना हो, कोई फंक्शन हो, कोई अच्छा पिक्चर है जाना है, कुछ भी नहीं हो पाता। आप बस अपने कमरे में हैं, कमरे से किचन, किचन से बाथरूम, बाथरूम से बेड, ज़िंदगी बस इसी चार दीवारी में सीमित हो जाती है। और इसका उपाय क्या है? सर्जरी, जो कि या तो काफ़ी लोगों को मुनासिब नहीं है, कुछ लोग चाहते नहीं हैं, या फिर सर्जरी के उसके अलग ही प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप नी जॉइंट को ले लें, मैं आपको एक थोड़ा सा ये मॉडल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से बनाने वाले ने हमारे नी जॉइंट को बनाया। कि इसमें ऊपर एक बोन होती है, थाई बोन होती है, और पैर में नीचे दो हड्डियाँ होती हैं, दो बोन, और इसको संभाला है ये बहुत सारे लिगामेंट्स जो यहाँ पे हैं और इधर है, और फिर ये जो ब्लू वाले, इसको हम मेनिस्कस कहते हैं। ये सभी मिलकर इसको इतना मजबूती से बांध के रखते हैं कि हमारा चलना फिरना, चढ़ना उतरना, कूदना, उछलना, दौड़ना, सब कुछ ये घुटने सारा इम्पैक्ट। आप देख लो कि आजकल जो एवरेज वेट होती है किसी भी शख्स की 70-80 किलो, ये सारा बोझ ये घुटने लेते हैं। लेकिन जैसे किसी गाड़ी के पहिए, टायर्स जो होते हैं वक्त के साथ साथ वो पतले होने शुरू हो जाते हैं, या जूते की हील जो होती है, जैसे आप चलने लगते हैं वो आधे इंच से पाव इंच, और कुछ दिनों बाद तो रबर गायब भी हो जाता है। इसी तरीके से जैसे उम्र गुजरती जाती है ये सारे डीजनरेट हो जाते हैं, ये सारे लिगामेंट्स फटना या खिंचना शुरू हो जाती हैं, और इसके दरमियान जो स्पेस होती है वो स्पेस भी तंग हो जाती है। और यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जो कि ऑयल या ग्रीस का काम करता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो भी ज़िर जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी इंसान पैर को मोड़ता है, सीधा करता है या चढ़ता उतरता है, तो आपने सुना होगा कि घुटनों में आवाज़ आती है, जैसे क्रैकिंग साउंड है, एक हड्डी दूसरे हड्डी को रगड़ रही है और कंप्लेन कर रही है कि मुझे कुछ करो, मुझे ठीक करो, राइट। तो जो अभी जो उपाय चल रहा है वो ये है कि इसको हम आर्टिफिशियल नी जॉइंट डाल लें और रिपेयर करें। अगर आप सर्जरी नहीं चाहते और चाहते हैं कि बहुत ही जल्द आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, पैरों से चलें उतरें, सीढ़ियाँ चढ़ें, दौड़ें, कुछ सब कुछ करें, तो ये उपाय है रीजनरेटिव साइंस, रीजनरेटिव मेडिसिन, स्टेम सेल थेरेपी, जिसमें आप ही के बॉडी से, आप ही के खून से, आप ही के बोन मैरो से सेल्स लिए जाएंगे। सेल्स तैयार होने के बाद लोकल एनेस्थीसिया देके बस एक सुई, एक नीडल प्रिक होगी, जिससे सेल्स अंदर इंजेक्ट कर दिए जाएंगे, जिसके बाद आपको केवल कुछ ही घंटे आराम करना पड़ेगा, 5-6 घंटे। उसके बाद आप अपने पैरों पे चल सकते हैं, और फिर कुछ ही हफ्तों में आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, जो कि आप सोच रहे थे कि ज़िंदगी में हम कभी नहीं कर पाएंगे, वो कर सकेंगे। हाँ, ये डिपेंड होता है कि आपकी
आपकी जो आर्थराइटिस है, आपका जो ओए है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों का जो डैमेज है वो किस हद तक डैमेज हुआ था। इनिशियल स्टेज है, रिजल्ट बहुत बहुत चुटकियों में ठीक होने का चांसेस हैं। जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, उतना ही ये कठिन होता जाएगा। अभी मैं आपको, हमारे पास ऐसे बहुत सारे सैकड़ों पेशेंट्स आए हैं जो ठीक होके गए हैं। मैं आपको कुछ एक एक्सरे दिखाऊंगा कि जिसमें शुरू में क्या थी नौबत, और फिर इंजेक्शन के बाद जब हमने सेम इसी पेशेंट का जब हमने दोबारा एक्सरे लिया तो उसमें हमने क्या पाया। तो ये एक पेशेंट के घुटनों का एक्सरे है, ये लेफ्ट नी है और ये राइट नी है। अगर आप देखेंगे तो ये जो जॉइंट स्पेस है जो मैं आपको बता रहा था, ये ऊपर का और ये नीचे का, देखें यहाँ पे स्पेस बिल्कुल ही नहीं है। सेम आप देखेंगे राइट साइड नी में भी स्पेस बिल्कुल ही चली गई है। और जब हमने इंजेक्शन किया और फिर जब पेशेंट फॉलोअप के लिए आए, जब हमने एक्सरे किया तो आप देख रहे हैं कि ये स्पेस देखें, ये शुरू वाला है पहले का स्पेस और ये बाद का स्पेस, मतलब मानो कंप्लीट ड्रास्टिक डिफरेंस आप देखते हैं। ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो ये है हमारा नया ट्रीटमेंट, रीजनरेटिव मेडिसिन, स्टेम सेल इंजेक्शन फॉर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों के दर्द के लिए। तो अगर आपको ये शिकायत है या आपके माँ बाप को या जानने पहचान के लोगों को, पड़ोसियों, किसी को भी इस किस्म का प्रॉब्लम है और सर्जरीज एक ही उपाय है, या फिर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि चलो हमारी ज़िंदगी ख़त्म, हम बस घर की चार दीवारी में रहेंगे, नहीं, मैं यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए। आप मेरे पास आइए, मुझे कॉल कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए या अपॉइंटमेंट लें और सीधे चले आए। डिपेंडिंग ऑन आपकी स्टेज क्या है, आपका वेट क्या है और आप कितने एलिजिबल हैं, हम बहुत बहुत हद तक आपके घुटनों को ठीक कर सकते हैं और आपको वापस अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।